राधे राधे जी। आज मैं बताऊंगी किस भगवान को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। यहाँ कुछ देवी देवताओं और उनके प्रिय भोगों की सूची है जो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश मोदक, लड्डू, नारियल और जामुन। गणेश जी को बहुत प्रिय हैं, इनको इसी का भोग लगाना चाहिए। नंबर 2, शिव। भगवान शिव को पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा और भांग का भोग लगाना चाहिए, इन्हें बहुत प्रिय है। फिर भगवान विष्णु, पंचामृत, तुलसी और खीर का भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण माखन, मिश्री, खीर और कढ़ी बहुत पसंद है, इनको इसका ही भोग लगाना चाहिए। कृष्ण भगवान को हमेशा तुलसी दल डालकर ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी दल के बगैर भोग को कभी स्वीकार नहीं करते। माता लक्ष्मी केसर भात, सफ़ेद और पीले रंग की मिठाई बहुत पसंद होती है लक्ष्मी माता को। और माँ दुर्गा नारियल, केला और मालपुआ बहुत पसंद है। माता सरस्वती दूध, पंचामृत, दही और सफ़ेद तिल के लड्डू बहुत पसंद है। और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और केले का भोग लगाया जाता है। और माता कालिका और भगवान भैरव लगभग एक ही प्रकार का भोग है। भगवान राम केसर भात, खीर और धनिये का भोग पसंद करते हैं। ये तो सब देवी देवताओं के भोग की बात हुई। अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या जो हम फल चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, वो फल हम धोकर चढ़ाएं, ऐसे ही चढ़ाएं। कभी भी फल और फूल को धोकर ना चढ़ाएं, क्योंकि अगर वो एक बार आपने पानी से धो दिया फूल को, फल को, तो जो फल और फूल की गंध या सुगंध होती है वो खत्म हो जाती है। फिर उसको भगवान पसंद नहीं करते, उसको कबूल नहीं करते। मतलब वो जो फूल हम धो देते हैं वो फिर चढ़ाने के काबिल नहीं रहता। इसलिए जैसे ही फूल तोड़ें, पेड़ से फूल तोड़ कर लाएं, वैसे ही भगवान को समर्पित करें। फूल कभी धोकर ना चढ़ाएं, फल भी कभी धोकर ना चढ़ाएं। और गणेश जी को दूबरा भी चढ़ाया जाता है, वो वंश वृद्धि के लिए होता है। अगर हम गणपति को दूब चढ़ाते हैं तो गणपति जी जैसे दूब जमीन में फैलता चला जाता है। दूबरा आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, एक घास होती है जो वो फैलती चली जाती है, वो वंश वृद्धि के लिए होती है। इसलिए गणेश जी को चढ़ाई जाती है, मतलब यही कहकर चढ़ाई जाती है कि भगवान हमारे वंश में हमेशा वृद्धि होती रहे। तो इस तरह से भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर इसमें एक है कि जो भगवान पर हम फूल चढ़ाते हैं, उस फूल को हम क्या करें। उस फूल को हम वहाँ से जैसे उठा लेते हैं, या तो कहीं बहते हुए जल में डालें, या कहीं जैसे एक तरफ कैरी बनी हुई होती है, फूल बगिया बनी होती है, उसमें एक तरफ लगाएं। अगर ऐसा भी ना हो तो उन्हें एक जगह सुखा करके, कहीं सुखा करके, और किसी मिट्टी का बड़ा सा जैसे प्रात टाइप की ले ली जाए, बड़ी सी। उस प्रात में जैसे वो सूख जाते हैं तो फिर उनको जला दिया जाए। और जलाने के बाद जैसे दिए की बाती भी बचती है, वैसे तो जल में प्रवाहित करते हैं उनको। और मान लीजिए रोज बहुत ज़्यादा फूल चढ़ाते हैं कई लोग, तो नहीं प्रवाहित किए जा सकते, रोज रोज नहीं जाया जा सकता। तो इसलिए उन फूलों को एक बड़ा सा मिट्टी की थाली, प्रांत जैसा ले लें, हमेशा के लिए रख लें उसे घर में। और 2-4 दिन के जैसे इकट्ठे हों और सूख जाएं तो उन्हें जलाकर जो अपने गमलों की मिट्टी है उसमें मिला दें, जो राख बनती है। तो वो इधर उधर भी नहीं जाएगी और गमलों में किसी का पैर भी नहीं लगेगा। आप इधर उधर डालोगे कहीं तो किसी का पैर भी लगेगा। तो भगवान को ऐसे ही फल फूल चढ़ाने चाहिए, धोकर कभी भी फल फूल ना चढ़ाएं। और ऐसे ही भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये छोटे छोटे टिप्स देने के लिए आप गीतांजलि आल टिप्स देखते रहिए। नमस्कार जी, राधे राधे।